Hello student, welcome to SGI online classes. Student, today we will revise chapter first, which is matter. Okay. So what is matter? Matter क्या होता है student? Anything which occupies space and has mass is called matter. Okay, so what is matter? Anything which occupies space and has mass is called matter. Means एक ऐसा मटेरियल आप बोल सकते हो जो स्पेस लेता है, ठीक है, एंड जिसके पास मास होता है उसको क्या कहते हैं? मैटर. ठीक, जैसे आपका अगर सपोज हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम इज नॉट मैटर, क्योंकि ये क्या होता है? स्पेस नहीं लेता, ठीक है, एंड इसका कोई मास नहीं है, तो वैक्यूम इज नॉट मैटर. एंड लव, हेट्रेड, सस्पिशन, ठीक है, मीन्स वैक्यूम, लव, हेट्रेड, ये सब क्या है आपके? ये सब मास नहीं, क्योंकि ये ना तो स्पेस लेते हैं और ना ही इनके पास मास है, तो ये सब क्या है आपके? मैटर नहीं है. ओके, बट ये सब क्या है स्टूडेंट? इमोशंस हैं. ये क्या है? दीज आर द इमोशंस. एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर क्या है? ये मैटर में आ जाएंगे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर क्या होता है? स्पेस भी लेता है. गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या है? मैटर है, क्योंकि ये स्पेस भी लेंगे और इनका मास भी होता है. मीन्स ऐसा कोई भी मटेरियल जो स्पेस लेता है, जिसके पास मास होता है, इट मीन्स वो मैटर में कंसीडर होगा. बट जो स्पेस नहीं लेता है, जिसका कोई मास नहीं है, वो मैटर में कंसीडर नहीं होगा. ओके, नाउ स्टूडेंट, स्टेट ऑफ मैटर. मैटर एक्सिस्ट इन थ्री स्टेट. ठीक है, मैटर कितने? 3 स्टेट में कंसीडर होता है. फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, तो मैटर की कितनी स्टेट होती है? 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. So student, matter exists in 3 state: solid, liquid and gas. ठीक है. And now characteristics of solid. Solid की characteristics क्या होती है? Solid have definite shape. Solid का क्या होता है? Definite shape होता है, ठीक है. And solid have definite volume. वॉल्यूम भी इसका डेफिनेट होता है. सॉलिड डू नॉट फ्लो. सॉलिड क्या होता है? फ्लो नहीं हो सकता. जस्ट लाइक ये मार्कर क्या फ्लो हो सकता है? आपकी नोटबुक है या बुक है, वो फ्लो नहीं हो सकती. वो क्या है? एक सॉलिड की तरह है, ठीक है. तो सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, दे गेट हीट्ड. ओके, सॉलिड्स डू नॉट नीड अ कंटेनर टू होल्ड देम. मीन्स जैसे ये मार्कर को क्या, अगर इसको कोई भी कंटेनर नहीं जरूरत है, कोई कंटेनर की नीड नहीं है इसको होल्ड करने के लिए, ये ऐसे ही आप कर सकते हो. ठीक, तो सॉलिड्स डू नॉट नीड अ कंटेनर टू होल्ड देम. एंड सॉलिड हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस. ठीक है, सॉलिड क्या होता है? एनी नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस. जैसे जस्ट लाइक ये एक सरफेस हो गई, ये सरफेस हो गई, ये सरफेस हो गई, ये सरफेस, तो इसके पास क्या होता है? एनी नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस. Now student, characteristics of liquid. ठीक है, first characteristics, they have no definite shape. लिक्विड का क्या होता है? कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता. बट सॉलिड का क्या होता है? दे हैव डेफिनेट शेप. एंड सेकेंड वन इज दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड और सॉलिड में दोनों चीजें सेम होती है. सॉलिड में भी क्या होता था? डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एंड लिक्विड में भी क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम. बट शेप इनका जो है होता है चेंज होता रहता है. आप जिस भी वेसल, जिस भी कंटेनर में आप रखोगे लिक्विड को, वो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा. ठीक,
थर्ड पॉइंट, दे हैव ओनली वन डेफिनेट फ्री सरफेस, मतलब इसकी सिर्फ एक सरफेस होती है, while सॉलिड हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है कि जो विच इज ऑन टॉप ऑफ द वेसल, मतलब जब भी जिस भी वेसल में आप लिक्विड को रखोगे उसका जो टॉप पॉइंट होता है सरफेस का, वही एक सरफेस इसमें बोली जाती है। तो क्या होगा, दे हैव ओनली वन डेफिनेट फ्री सरफेस, जो कैसी होती है, दिस सरफेस इज ऑलवेज फ्री एंड फ्लैट, ओके। एंड दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, आप लिक्विड को क्या कर सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते हो। एंड दे ऑलवेज नीड सम कंटेनर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट स्टार्ट विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस, ठीक है। गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे हैव नो डेफिनेट, they have no definite shape, ओके। लिक्विड गैस का क्या होता है, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक। एंड सेकेंड, दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे हैव नो डेफिनेट शेप एंड दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड दे हैव नो फ्री सरफेस। ठीक, गैस में क्या होगा, कोई भी फ्री सरफेस नहीं होती, बट सॉलिड में हमने क्या देखा था कि उसमें एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस था, लिक्विड में ओनली वन फ्री सरफेस था, बट गैस में क्या है, दे हैव नो फ्री सरफेस, ओके। एंड दे कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, गैस को क्या कर सकते हो आप, इजीली कंप्रेस कर सकते हो, दे कैन बी they can be easily compressed, okay। so ये कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं गैस की। Now student, why matter exist in three different state, अभी हम लोग देखा था ना कि मैटर 3 स्टेट में एक्सिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये मैटर 3 स्टेट में कैसे एक्सिस्ट करता है, ठीक है। स्टूडेंट, मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर कैसे कंसिस्ट होता है, बहुत स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है, विच आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई, मतलब आप उनको अनएडेड आई से आप उनको नहीं देख सकते हो, ठीक है। द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली इज नेम्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम में बहुत स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। और वो किसी पे डिपेंड नहीं होते, वो फ्रीली एटम में मूव करते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस मोशन, ठीक है। दिस मोशन डज नॉट स्टॉप विथ टाइम, ओके। ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस मोशन ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, मीन्स अगर मॉलिक्यूल्स जो है कॉन्टिन्यूअस मोशन में है, इट मीन्स इट हैज काइनेटिक एनर्जी, ओके। द स्पेसेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के जो बीच की स्पेस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जस्ट लाइक सपोज ये 2 मॉलिक्यूल्स है और इनके बीच की जो स्पेस इसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। Okay, so the molecules and the space in between the molecules are called intermolecular space. The molecules attract each other with a force. The molecules क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं इसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एंड 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिफरेंस जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। एज फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हीट आइस, ठीक,
और आइस क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है, तो इट्स मॉलिक्यूल्स बिगिन टू मूव फास्टर एंड फार्दर अपार्ट अंटिल वाटर रीचेस अ लिक्विड स्टेट। मतलब जब भी आप जैसे सपोज अपने आइस को हीट किया, ठीक है, तो आइस को हीट करने पे जो उसको एनर्जी दी जा रही है वो कहाँ पे, किस जगह पे यूज हो रही है, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करने में, ठीक है। और सारे जितने भी उस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करता जाएगा। कब तक करेगा, जब तक वो वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मीन्स जिससे क्या होगी, उसकी स्टेट चेंज हो गई। इफ वी कंटिन्यूअस टू हीट द लिक्विड, the molecules move even faster and farther apart to become water vapor, which is a gas। सपोज आपने आइस को हीट दिया, तो वो हीट कहाँ पे यूज हो रही है, उस इंटरमोलिकुलर जो टू इंटरमोलिकुलर्स हैं उनके बीच की स्पेस को इंक्रीज करने में, और सारी को सारी इंक्रीज जब हो जाता है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड आप फिर भी उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो फिर से उनके बीच की डिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट एज यू नो दैट कि सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ही आप उसको लेस मान सकते हो, उसको नेग्लेजिबल मान सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी जस्ट लाइक इस टाइप में, ये किस फॉर्म में हो जाएगा, सॉलिड, ठीक। लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर की बीच की डिस्टेंस सपोज आप इस तरीके से मान सकते हो, एंड गैस में इंटरमॉलिक्यूलर की स्पेस बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होती है, ठीक। तो सॉलिड आइस है, उसको जैसे ही हमने हीट दी है तो हीट पूरी यूज हो जा रही है इनके बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करने में, जब तक पूरा लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो गया। फिर से आपने और हीट दी है तो वो फिर से इनके बीच की डिस्टेंस अभी इतनी थी, इसको और इंक्रीज करने में यूज हो जाएगा जब तक पूरा वाटर वो गैस में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो सॉलिड क्या है, इन केस ऑफ सॉलिड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग विथ नेग्लेजिबल, मतलब टू मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा, बहुत अट्रैक्ट होगा, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, सो द मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू चेंज देयर पोजीशन, thus they are tightly packed, ठीक है। सो द सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, it can be compressed, it cannot be compressed due to its very strong intermolecular force and negligible intermolecular space. Now in case of liquid, intermolecular force is weak as compared to solid, ठीक है, and intermolecular space is more as compared to solid, so the molecules are free to change their position with the liquid. The molecules cannot move apart, thus the liquid has definite volume but not a definite shape. It can flow and needs a container to hold it, okay. Now in case of gas, intermolecular force is negligible and intermolecular space is far more as compared to liquid or solid, okay. So the molecules are free to move in all direction. gas क्या होती है, सभी डायरेक्शन में मूव कर सकती है and can fill the entire space available to them. They need a container to hold them. So gas has neither definite volume nor definite shape. It is easily compressed due to maximum intermolecular spaces, ठीक है। तो मैटर को आप किस बेसिस पर डिफाइन कर सकते हो, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में। सॉलिड्स में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, एंड स्पेस भी उसका क्या होगा, स्पेस बहुत ही लेस मान सकते हो, इट मीन्स आप इतना भी मान सकते हो, उसको निगलेक्ट भी कर सकते हो सॉलिड। बट इन केस ऑफ लिक्विड में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो सॉलिड के कंपैरिजन में लेस होगा और इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होगा वो इसके कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगा, इसके मीन्स सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन में इंक्रीज होगा। बट इन केस ऑफ गैस की कंडीशन में क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल नेग्लेजिबल हो जाएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, इट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस को डिफाइन कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। आपका ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, मैटर।
Okay, so today's class is over. Thank you.